पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। यह सम्मेलन दिव्य प्रेम सेवा मिशन आश्रम में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और युवा मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अनुराग ठाकुर ने युवाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया और कहा कि देश का भविष्य युवा शक्ति के हाथों में है। सम्मेलन के बाद अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। पश्चिम बंगाल में ईडी जांच को लेकर हो रहे विवाद पर उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता बनर्जी आगामी चुनावों को देखकर घबराई हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कोई मुख्यमंत्री होकर खुद संवैधानिक संस्थाओं के काम में बाधा डाल रहा है, तो इससे साफ पता चलता है कि मामला सिर्फ शक का नहीं है, बल्कि गंभीर गड़बड़ी का है। उन्होंने कहा कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। वहीं मनरेगा योजना को लेकर चल रही सियासत पर भी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो सिर्फ गरीबों के नाम पर राजनीति करता है, लेकिन जब वास्तव में गरीबों को राहत देने की बात आती है तो उसे तकलीफ हो जाती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सोच गरीबों को सशक्त बनाने की है, जबकि कांग्रेस सिर्फ नाम बदलने और भ्रम फैलाने की राजनीति करती रही है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, जिसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि 1 लाख युवाओं को अब आगे आना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में। और मुझे पूर्ण विश्वास है दुनिया के सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश में युवा नेतृत्व करेंगे, आगे आएंगे। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को 45 साल की उम्र में बनाया। और आज जहां पर मैं आया हूं, दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्याय, अगर आप 5 शब्दों को देखेंगे, इनमें बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और भाई आशीष जी का जीवन, जो कुष्ठ रोगियों के सेवा के लिए, उनके परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए, और ऐसे अनेकों कार्यक्रम जो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच को आगे बढ़ाते हुए सेवा भाव से शुरू किए हैं, वो आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से युवाओं को लगातार प्रेरित किया है नेतृत्व देने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए, हमें पूर्ण विश्वास है देवभूमि उत्तराखंड से वो संदेश बहुत आगे तक जाएगा। सर 26 में शराब ममता बनर्जी ने ईडी पर मुकदमे कायम किया, सर उस पर क्या कहेंगे? ममता बनर्जी जी की छटपटाहट, बौखलाहट और घबराहट दिखाती है कि वो आने वाले चुनावों को लेकर सहज नहीं है, सहमी हुई है। और कहीं ना कहीं उन कागजों में, उस पेन ड्राइव में काले चिट्ठे किसके थे अब कहने की ज़रूरत नहीं। ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री होकर अगर असंवैधानिक कार्य करने आ जाएं, जांच एजेंसियों को रोकने पर आ जाएं, बाधाएं डालें, तो दिखता है कि दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। 26 में वर्ल्ड कप है और बांग्लादेश ने इंडिया आने को मना कर दिया, तो किस तरीके से क्या करेंगे? मुझे लगता है थोड़े दिन और इंतज़ार करिए, आईसीसी इस पर अपना निर्णय भी देगी और जो भी होगा वो बिल्कुल ठीक ही होगा। सर एक बार फिर राजौरी की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पर पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए हैं, आप किस तरह देखते हैं? अगर पाकिस्तान को फिर एक बार पिटाई कराने की इच्छा है, धुलाई करवाने की इच्छा है, तो मुझे लगता है वो कोशिश करेगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हवाई पट्टियों को हमने बैलगाड़ी चलने लायक छोड़ा है। इससे पहले एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक घर में घुसकर की है। और पाकिस्तान जो 2 रोटी के लिए मजबूर है, जहां पर महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार सिर चढ़ के बोल रहा है, आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वापस भारत की ओर आंख उठाकर देखे। अनुराग जी, महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध होने लगा। राज ठाकरे का कहना है कि अगर हिंदी लागू की तो राज्य की संस्कृति पे हमला होगा। मुझे लगता है कुछ लोग राजनीति के लिए
अगर बोली पर, भाषा पर, इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो उनकी सोच उतनी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो स्वयं कहते हैं सबको अपनी मातृभाषा को बल देना चाहिए, उनके राज्यों में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उनको बल देना चाहिए। और हमारी सरकार ने तो आप देखिए, हमारे महाराष्ट्र में भी जो मेडिकल की शिक्षा है उसको हिंदी में, कोर्ट के जो निर्णय हैं उनको भी उस तरह से करके किया। तो हम तो सभी बोलियों और भाषाओं को बल देने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए स्थानीय मुद्दे उठाते हैं, कभी उत्तर भारतीयों पर उठाते हैं, जबकि अगर उत्तर भारतीय हट जाएं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पर क्या फ़र्क पड़े साफ दिखता है। मैं यही कहूँगा, महाराष्ट्र के विकास में सब लोगों का एक बहुत बड़ा सहयोग है और किसी को इस तरह के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सर एसआईआर को लेकर के पूरा विपक्ष इस समय एकजुट हो रखा है, हंगामा भी कर रहा है, सब नजर आ रहा है। चुनाव एक के बाद दूसरा हारते हैं और फिर कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी वीवीपैट पर, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। ये वो लोग हैं जिनको भारत की जनता नकारती है, लेकिन ये भारत से बाहर जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, भारत को बदनाम करने का काम करते हैं और जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं। कभी सोरोस के सुर के साथ सुर मिलाते हैं तो कभी दूसरे टूल किट का सहयोग लेकर अपनी ही संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मेरा सीधा सवाल विपक्ष के लोगों से है, क्या भारत का संविधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये अधिकार नहीं देता? अगर देता है तो क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन देश के सभी राजनीतिक दलों को अवसर देता है कि उनके बूथ लेवल एजेंट, उनको एक लिस्ट दी जाती है कि क्या ये लिस्ट सही है, इसमें एडिशन या डिलीशन, जोड़ना या कटवाने का काम वो कर सकते हैं। विरोध कर रहे हैं तो क्यों नहीं करते? अगर उन राजनीतिक दलों के पास कार्यकर्ता खत्म हो गए, बूथ लेवल एजेंट खत्म हो गए, तो इसमें हमारा कसूर क्या है? अगर हैं और काम नहीं करते हैं तो उनका कसूर है। और बिहार में भी जब सूचियां दी गई, इनमें से किसी ने विरोध नहीं किया। चुनाव हुए, निष्पक्ष चुनाव हुए, किसी ने विरोध नहीं किया। मतदान के बाद नतीजा है तब किसी ने विरोध नहीं किया। अरे भाई, आप कोर्ट जा सकते थे, इलेक्शन कमीशन जा सकते थे, आप जाते नहीं हो, लेकिन केवल मीडिया में बने रहने के लिए विरोध एसआईआर का करते हो। वो कहते हैं ना कि धूल चेहरे पर जमी थी और ये आईना साफ करते रहे। 2027 में हिमाचल प्रदेश में क्या होगा जी? हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बनेगी, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी हम सरकारें बनाएंगे। सर जी राम जी और